नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मणिपुर जल रहा है। दो समुदाय के बीच में खूनी संघर्ष जारी है। जो करंट की घटना है वो बहुत विभत्स है और मैं जब ये न्यूज़ को प्रस्तुत करने की जब सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम एक समाज के रूप में सफल भी हो पाए। घटना जो है कुकी समुदाय की महिला को निवस्त करके गांव में घुमाया गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। ये सारा वाक़या एक मैतेई समुदाय के द्वारा किया गया। ये जो घटना घटी उस पर राज्य शासन आज भी उस तरीके से प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई है जिसकी की अपेक्षा उससे की जाती है। केंद्र सरकार में भी प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर बोला कि पूरा देश शर्मसार है ऐसी घटनाओं से, परंतु ये सारी चुप्पी उन्होंने इतने दिन बाद तब छोड़ी जबकि कि इस तरीके का वीडियो एक सामने आता है। क्या ही यह नहीं अच्छा होता कि इन सारी घटनाओं और इस नौबत तक आने से पहले ही इन सारी घटनाओं पर रोक लगा दी जाती, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाता, परंतु ये हुआ नहीं। और अब जो जिम्मेदारी है, जैसा कि हमारे यहाँ होते आया है, एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है, परंतु आज स्थिति ये है कि दोनों जगह में भी भाजपा ही है। जो मैं शुरुआत की थी और जो मैंने ये बात रखी थी कि क्या हम समाज के रूप में सफल भी हो पाए हैं या नहीं, इस पर भी एक विचार करने की आवश्यकता है। एक घटना, विभत्स घटना मणिपुर के अंदर होती है जिसमें एक महिला को निवस्त घुमाया जाता है और उसका फिर सोशल मीडिया में एक वीडियो आता है। उस वीडियो के आधार पर फिर कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और उस पर कार्रवाई की बात कही जाती है। हालांकि अभी गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं, जितना बृहद समुदाय था उस आधार पे गिरफ्तारियां बहुत ही कम हैं। इसके अनंत हम यह भी देखें कि उस वीडियो को चैनल दर चैनल डिजिटल चैनलों में और अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर किया जा रहा है। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने तो ये कहा कि जो कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि चूँकि यूट्यूब का स्टैंडर्ड मुझे ये अनुमति नहीं देता है कि मैं उस तरीके का वीडियो यहाँ दूँ, प्रस्तुत करूँ या बताऊँ, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा चाह रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी इस तरीके की बातें कर भी सकते हैं। तभी मुझे ये लगा कि क्या हम एक समाज के रूप में भी सफल हो पाए हैं अथवा नहीं। ये जो घटना हुई बहुत विभत्स घटना थी, जिस परिवार के साथ घटी है वो परिवार सदमे में होगा, वो महिला सदमे में होगी और वो शायद उस घटना से उबर ही भी नहीं पाई होगी, जबकि कि वो इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया और इन सारे उसमें या तो देख रही होगी या कहीं न कहीं से सुन रही होगी।
जो जो लोग आज भी उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, या जो आज भी उस वीडियो को लगातार उसको शेयर कर रहे हैं, क्या उनके किसी करीबी का इस तरीके का वीडियो होता तो क्या वो उसको इसी तरीके से वायरल करते? घटना विभत्स है, मैंने पहले ही कहा, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को इतनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी और दूसरे व्यक्ति को इस तरीके की घटना को अंजाम देने का साहस दोबारा पैदा ना हो सके। परंतु क्या वो जो बलात्कार किया गया है उसके बाद जो ये वीडियो शेयर किए जाएं, क्या ये एक प्रकार का बलात्कार नहीं है? और तभी मैं कहता हूँ, क्या हम एक सभ्य समाज के रूप में सफल भी हो पाए हैं अथवा नहीं, यह भी एक प्रश्न है। ये जो मणिपुर का सारा वाक़या जो आज हो रहा है, और या पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, उसकी पृष्ठभूमि हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कांग्रेस और पूर्व की सरकार करते आई हैं, यहाँ पे भी यही हुआ। विशेष जनजातियों को विशेष तरीके का दर्जा दिया गया है, और जो वहाँ पे हुआ, तो वहाँ ये है कि जो वहाँ दो तरीके का हिस्सा है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, इनमें जनजातियाँ निवास करती हैं, कुकी और नागा मुख्य रूप से मान लें। इनके अंदर भी हालांकि 35 तरीके की अनेक उपजातियाँ हैं, मगर मुख्य रूप से हम कुकी और नागा को मान लें। अगर संघर्ष की बात करेंगे तो इन जनजातियों में भी आपस में संघर्ष होते रहा है, नागा और कुकी का भी संघर्ष होते रहा है। इसके अलावा जो पठारी क्षेत्र है, जो समतल क्षेत्र है, उस जगह में मैतेई रहते हैं, मैतेई समुदाय रहता है, और यहाँ पर वह खेती करता है और अपना रोजी व्यवसाय की करता है। लगभग राज्य की 53 से 57% जो आबादी है वही यही मैतेई समाज से आती है। बाकी शेष जो है कुकी और नागालैंड जो जनजातियाँ हैं उनमें विभक्त है, और ऐसी और भी अनेक उपजातियाँ भी वहाँ पे जनजातियों में हैं। जो बाकी उसका जो आपका जो खेती है, या जो ज़मीन है, या जो भूभाग है, उसका बंटवारा की अगर देखेंगे या हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो जो 53 से 57% की जो आबादी वहाँ पे मैतेई समुदाय की है, वहाँ पे उनके पास में 10% ही कुल भूमि है जिस पर वो एग्रीकल्चर करते हैं या अन्य अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। ये जो बाकी कुकी और नागा जनजातियां हैं, इनके पास में ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे इन जनजातियों ने उन जंगलों को काटकर वहाँ पे अफीम की खेती करना प्रारंभ किया, और उससे धन अर्जित कर इन्होंने आधुनिक हथियार उससे अर्जित किए गए हैं। कहना ना होगा कि इसमें जो हमारे देशों की राजनीति है वह भी यहाँ पर सक्रिय है। चीन और म्यांमार यहाँ पर सक्रिय हैं, जो कि यहाँ पर इन साजिशों में शामिल हैं। जो हथियार इन कुकी और नागा के विद्रोहियों के पास में हैं, वो इनके द्वारा ही बेचे गए हैं। और जो अफीम की तस्करी है, उसका पूरा एक बेल्ट है जो कि इस पूरे क्षेत्र में ऑपरेट होता है, जिसके नेटवर्क इन म्यांमार, चीन और पाकिस्तान के सारे गवर्नमेंट उसमें जुड़े हुए हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब जो मेन मुद्दा जो आया है इसमें कि आखिर ये बीच में अभी शांति हो गई थी, तो आखिर ये अचानक से फिर आग भड़की क्यों?
तो इसमें हुआ ये कि मैतेई समुदाय ने इसमें जनजाति स्टेटस की मांग की। जनजाति स्टेटस क्या है? जनजाति स्टेटस में हमारे देश में 371C की धारा के तहत जनजाति को विशेष अधिकार दिया गया है कि उनका जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में विशेष अधिकार है। वहाँ पर ये जो मैतेई समुदाय है वो जाके ना तो ज़मीन खरीद सकता है, ना कोई व्यवसाय वहाँ पे स्थापित कर सकता है। परंतु ऐसा जनजाति कुकी या नागा समुदाय के साथ में नहीं है। वो आके पठारी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में भूमि ले सकते हैं और अपना खेती या अन्य व्यवसाय कर सकते हैं। मुद्दा यहीं से प्रारंभ हुआ। मैतेई समुदाय चाहता है कि इस जो जनजाति को विशेष अधिकार दिए गए हैं वो उन्हें भी दिया जाए, उन्हें भी जनजाति का विशेष स्टेटस में शामिल किया जाए। जैसा कि जनजाति की जो पूरी कवायद है ये कांग्रेस के समय से प्रारंभ हुई, उसको आज बीजेपी भी उसी रूप में फॉलो कर रही है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जंगलों में वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं और जिसका कि खामियाजा ये हो रहा है कि वो जनजाति या वो आदिवासी उस जंगल को काट के उसको कब्जा लेते जा रहे हैं और उसका वन अधिकार पत्र सरकार है दे रही है। तो यह भी एक इसके दुष्परिणाम हैं जो सामने आ रहे हैं। इसको भी एक समझने की आवश्यकता है। खैर, तो ये जो एक मुद्दा था ये बहुत समय से चला आ रहा था और इस मुद्दे पे दोनों समुदाय के बीच में टकराहट चली आ रही थी। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि मणिपुर में जो टकराहट सारी कुछ है केवल ये दो समुदाय के बीच में ही हुआ हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुकी और नागा समुदाय के भी आपस में बहुत से प्रमाण हैं ऐसे जिसमें कि गांव के गांव उनके द्वारा एक दूसरे के जला दिए गए हैं। अर्थात जनजाति में भी आपस में ये टकराहट होती रही। असल मुद्दा तब आया जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कहा 20 अप्रैल 2023 को कहा कि मैतेई समुदाय को आप जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया चालू करें। अब चूंकि वहाँ पर जो विधानसभा है मणिपुर की उसमें से 60 विधायक में से चूंकि जनसंख्या का घनत्व मैतेई समुदाय का देखे इसलिए 60 विधायकों में से जो है 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। तो विधानसभा ये चाह ही रही थी कि इस तरीके का कोई गाइडलाइन मिले और उस पर सीधा आक्षेप ना आए और उस पर कार्रवाई वो प्रारंभ करने ही वाले थे कि इसके विरोध में जो 28 अप्रैल को कुकी समुदाय के द्वारा एक बंद का आयोजन 8 घंटे का बंद का आयोजन चुराचांदपुर में किया जाता है और यही से घटना का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ यह बंद हिंसक रूप धारण कर लेता है और कुकी समुदाय के द्वारा फॉरेस्ट ऑफिस और मैतेई समुदाय के प्रतिष्ठानों और उनके वाहनों को आग लगा दी जाती है जिसकी प्रतिक्रिया भी होती है। यहाँ से इस घटना की शुरुआत होती है और फिर मणिपुर ऐसा दहकता है कि उसे संभालना ना तो राज्य सरकार के बस का होता है ना केंद्र सरकार के बस का होता है। हालांकि इसमें किसने कितनी राजधर्म का पालन किया है ये अभी देखना बाकी है। जो इन सब के बीच में जो इसमें फॉरेस्ट का ऑफिस जलाया गया, वन विभाग के अमले पर हमला किया गया, इसके पीछे क्या बात हो सकती है?
क्योंकि ये जो झगड़ा बताया जा रहा है ये तो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में बताया जा रहा था, तो इसमें वन विभाग कहाँ से आ गया? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। जो कुकी समुदाय है इसने जंगल को काटकर उसमें अफीम की खेती प्रारंभ कर दी गई है। जब राज्य सरकार ने नियंत्रण इसमें करना चाहा तो उसने वन विभाग को बोला कि आप इन सारी गतिविधियों पर रोक लगाइए और वन क्षेत्र को बचाइए। तो उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई प्रारंभ कर दी और फिर जो वन विभाग था वो कुकी समुदाय का एक विरोधी डिपार्टमेंट के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके वो सारे कुकी समुदाय विरोधी हो गए। अब उस समय में जब ये पूरा इस तरीके से स्थिति बिगड़ गई तो फिर वहाँ सरकार ने धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट को वहाँ पे बाधित कर दिया। ये शायद बहुत सही निर्णय लिया गया, क्योंकि जिस तरीके की अपरिपक्वता हमने इस घटना में दिखाई, उससे तो यही लगता है कि जो राज्य शासन ने जो निर्णय लिया गया वो बहुत बेहतर ही निर्णय लिया गया। क्योंकि जब हम किसी महिला की अस्मिता की रक्षा के लिए हम इतनी मैच्योरिटी भी नहीं दिखा सकते हैं कि हमें किस तरीके का वीडियो कहाँ शेयर करना चाहिए। इस तरीके का वीडियो किसी जांच एजेंसी के पास होना तो आवश्यक ही है। इसके आधार पर ही वो कार्रवाई करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। परंतु इसका सोशल मीडिया में आकर उसका बार बार शेयर होना किस तरीके से और किस सभ्यता का परिचय देता है, ये मेरी समझ से परे है। आपको अगर इसमें कोई तुक दिखता हो तो आप उस पर ज़रूर विचार करिएगा, परंतु जो कार्रवाई इसमें है वो प्रभावी होनी चाहिए और अंतोगत्वा मणिपुर शांत होना चाहिए। संसद प्रारंभ हो चुका है और इसमें विपक्ष प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे अड़ा हुआ है और जो सत्ता पक्ष है वो इसमें चर्चा के लिए चाहता है। दोनों ही पक्ष अलग अलग धाराओं में इस पर चर्चा चाहते हैं। लघु लिबाब ये है कि जो घटना हुई है उस घटना पर विपक्ष अपनी तरह की राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी तरह की राजनीति कर रहा है। इस पर उस मणिपुर की जनता और उस दोनों ही समाज के लोगों पर कौन की रक्षा पे खड़ा होगा, ये समय ही बता पाएगा। ईश्वर करे कि जो वहाँ की आर्म फोर्स है वो इस तरीके से स्थिति को कंट्रोल कर ले कि अब कोई इस तरीके की घटना वहाँ पे घटित ना हो, किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी समाज की महिलाओं के लिए या किसी भी व्यक्ति के सम्मान के साथ। परंतु इस पर भी प्रश्न करने की आवश्यकता है कि जब मणिपुर में एक विशेष समुदाय के पास में इस तरीके का हथियार पहुंच रहे थे, इस तरीके की अफीम की वहाँ पे खेती की जा रही थी, उसका व्यापार किया जा रहा था, उसकी आय से जब शस्त्र खरीदे जा रहे थे तो राज्य शासन वहाँ पे क्या कर रहा था। ये आग आज की लगी हुई नहीं है, ये सभी जानते हैं। ये कब से प्रारंभ है ये सभी जानते हैं। उस घोर परिस्थितियों को देखकर भी हमने सबक क्यों नहीं लिया और आज भी हम उसी असहाय स्थिति में क्यों खड़े हैं, इस पर प्रश्न करने की
उन राजसत्ताओं से आवश्यकता है जिस राज सत्ताओं ने कहा था कि हम आपको सुशासन देंगे।